कमजोर लोग सताए जाते हैं। टेढ़े पेड़ को कोई नहीं काटता, सीधे पर आड़े रखे जाते हैं। शेरों पे कोई हाथ नहीं लगता, बकरा बलदेवी चढ़ा दिए जाते हैं। आहा, एक बात और बताऊं मेरे बुजुर्गों, मेरी बहनाओं, मेरे भाइयों, दुखिया को तू धीरज देगा तो दुखिया तुझे रुला देगा, रोते को देख हंसेगा तू, तुझको भी कोई रुला देगा। मती सोवे तू घोर घमंड अंधेरे में, और थोड़े ही दिन तो रहना है बस चिड़िया रैन बसेरे। कभी भी मेरे भैया गरीबों को सताने की कोशिश नहीं करना, कभी भी गरीबों को अपमानित नहीं करना भाइयों, क्योंकि गरीबी का दर्द गरीब ही जानता है। श्रीमान लवकुश भैया उदयवीर सिंह भैया जी के सपुत्र हैं, ये हाथ डाल के सम्मान कर रहे हैं। भगवान से कामना करेंगे भगवान समाज का सम्मान प्राप्त होता रहे और इस बच्चे को सद्बुद्धि प्रदान करते रहे। परीक्षित जी कभी भी गरीबों को अपमानित नहीं करना, कभी भी गरीबी देख करके इन भाइयों को कभी सताना नहीं, क्योंकि भगवान समय बदलने में देरी नहीं लगाते हैं। परीक्षित जी एक बात मैं आपको और बताऊं, लोग गरीबों को प्रताड़ित करते हैं, लोग गरीबों की इज्जत नहीं करते भाइयों। गरीबी का दर्द वही जानता है जो गरीबी की गलियों से निकल के आता है कि गरीबी की गलियों में कितने लंबे लंबे कांटे होते। मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ, भगवान जादिन तूने गरीबों की दुनिया बसाई होगी, जादिन तूने गरीबों की दुनिया बसाई होगी, तादिन तेरा कलेजा नहीं फटा होगा भाइयों। उसी समय आज गरीब का बच्चा रोने लगा और कहने लगा, पिताजी तुमने हमें बेच दिया तो ठीक है, राग वही जमे राम बसे और ध्यान वही जो धनी के धरे को, क्रिया वही पत संग चरे और पुत्र वही जो पिता के कहे को। बालक का धर्म होता है कि पिता की परीक्षित जी दुख में सुख में अपनी मदद करना। भाइयों, एक गरीब का बच्चा अपने पिता की गरीबी के लिए परीक्षित जी बेच गया। माताओं बहनों, गरीब का बच्चा जा रहा है, रोहितास लेकर के अयोध्या में पहुंचे थे। वाह वाह वाह, अयोध्या में परीक्षित जी आवाज लगाई है पिताजी को, पिताजी इस बच्चे को काट काट करके तुम उसे यज्ञ में बलि चढ़ा दो, आपका रोग ठीक हो जाएगा, मेरे प्राण बच जाएंगे। तो परीक्षित जी हरिश्चंद्र ने तलवार उठा ली। जो गरीब के बच्चे को मारना चाहा, एकदम गुरु विश्वामित्र प्रकट हो गए, बोले हरिश्चंद्र ठहर जाओ, मेरे बालक को मारना नहीं, तुम्हारा रोग ठीक हो जाएगा, तुम्हारे बच्चे के प्राण बच जाएंगे, लेकिन आज से तुम्हें सत्यवादी बनना पड़ेगा। तो हरिश्चंद्र ने अपने गुरु विश्वामित्र के चरण पकड़ लिए, गुरुदेव मेरा बालक भी बच जाएगा, मेरा रोग भी ठीक हो जाएगा, लेकिन सत्यवादी बनने में कोई परेशानी नहीं, जिंदगी चली जाए गुरुजी, जब तक मेरा शासन रहेगा, चाहे मेरी पत्नी मर जाए, पुत्र मर जाए, शासन चला जाए, लेकिन कभी झूठ नहीं बोलूंगा, नहीं बोलूंगा, नहीं बोलूंगा। ताली बजा
करके एक भगवान का भजन। आगे सत्यवादी कैसे हुए, इनके ऊपर कितनी मुसीबतें आई।